करके 10 रुपए के दतुन खरीदा और वही दतुन कर रहा था। उसके बाद हाथ कांप रहा है, पांव कांप रहा है। ये बूढ़ी औरत नकाब पहन करके मुसलमान ही तो है, लेकिन ये हालत। मैंने पूछा माँ ये बताओ किस मजबूरी ने तुम्हें यहाँ ला करके बैठा दिया? कौन सी मजबूरी पड़ी है इस बीमारी की हालत में तेरा हाथ कांप रहा है, पांव कांप रहा है और इतनी ठंडी में तुम नकाब लगा करके यहाँ स्टेशन पे दतुन में कारण क्या है? क्या तेरी कोई औलाद नहीं है? तेरा कोई बेटा नहीं है? कोई सहारा नहीं है? तेरे शौहर नहीं है? औरत बोली कि बेटा मेरी 3-4 औलाद है, जिसमें से 3 बेटा 1 बेटी। मैंने कहा फिर सबके सब भाई ढूंढने लग रहे हैं, क्या ये हालत बन गई? बोली ना बेटा, सबसे बड़ी मेरी बेटी थी, उसकी शादी मैंने कर दी है और मेरा 3 बेटा जो है, सबसे बड़ा वाला बेटा डॉक्टर है, बीच वाला बेटा इंजीनियर है, सबसे छोटा वाला बेटा बंगाल पुलिस में नौकरी जिस माँ का बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बंगाल पुलिस में नौकरी करता हो, उस माँ की ये नौकरी की वहां करके स्टेशन पे इतनी ठंडी में बुर्का लगा करके दतूर बेचे। क्यों? बोली कि बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे पास बहुत दौलत थी, मेरे पास जमीन बहुत थी, मेरे पास जेवर बहुत थे, मैं बहुत पैसे वाली थी बेटा। मेरे पास तो इतनी जमीन थी कि उससे जो हमारी फसल होती थी, जो अनाज हम बेचते थे, तो बेटा हम 2-2 साल खा लेते थे। एक वक्त का हम बेचते थे, एक समय का, एक सीजन का बेचते थे। तो फिर बोली कि बेटा मैं क्या बताऊं, सबसे बड़ा वाला बेटा जो मेरा डॉक्टर था वो दिल्ली में रहता था। जब मैंने उसकी शादी कर दी तो अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर के दिल्ली में जमीन खरीदा, वहीं घर बनाया, जाकर के रह गया। उसके बाद जो उससे छोटा वाला था वो विदेश में रहता था, इंजीनियर था। जब उसकी मैंने शादी कर दी तो वो भी अपनी फैमिली को लेकर के वहीं जाकर बस गया। सबसे छोटा वाला पे मुझे उम्मीद थी ये मेरा साथ देगा, ये मेरा सहारा बनकर रहेगा, लेकिन जब उसकी शादी मैंने कर दी तो वो भी बंगाल में जमीन खरीदा, वही घर बनाया और वो भी अपनी फैमिली को लेकर के वहीं बस गया। उसके बाद कोई हमारी हालत को पूछने नहीं आता था, कोई फोन भी नहीं करता था कि हम कैसे हैं और हमारे शौहर कैसे हैं, माँ कैसी है, बाप कैसे है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। बेटा किसी तरह हमारी जिंदगी कट रही थी, मेरे पास दौलत की किसी चीज की कमी नहीं थी बेटा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे शौहर को ऐसी बीमारी हुई कि एक साइड का हाथ और पांव काम करना बंद कर, ऐसी बीमारी हुई, लकवा जिसे बोलते हैं, एक साइड का हाथ और पांव काम करना बंद कर दिया। बेटा मैं क्या बताऊं कि अपने शौहर को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसको पास बोला जाता है, उसमें इलाज कराने के लिए अपने शौहर को लेकर के गई ताकि अच्छा इलाज हो, जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए कि मेरे लिए आखिरी सहारा वही, जितना मेरे पास पैसा था मैंने सारा पैसा लगा दिया। जरूरत पड़ी तो बेटा जमीन धीरे धीरे बेच करके लगाया। उसके बाद जरूरत पड़ी तो बेटा जितने मेरे पास जेवर थे सारे जेवर को मैंने बेच करके लगा दिया। फिर भी हमारे शौहर ठीक नहीं हुए तो वहां से मैं PMCH में लेकर के चली गई। वहां जाने के बाद मेरे पास कोई पैसा बचा नहीं था, मैं वहाँ काम तलाशने के लिए निकली। घर में मुझे काम मिला 5000 महीने पर। घर में सुबह झाड़ू लगाना था और बर्तन धुल देना था और 3 टाइम का खाना मुझे मिल जाता था। बस उसी तरह हमारी जिंदगी किसी तरह 1.5 साल कटी बेटा। उसके बाद डॉक्टर भी जवाब दे दिए वहाँ के, अब ये ठीक नहीं होंगे, आप अपने शौहर को, अपने पति को लेकर के घर जाइए और सेवा खूब करिए, जो कहे वो खिलाइए, जो ये चाहे वो कीजिए। उसके बाद अपने शौहर को लेकर के आ गई बेटा। यहाँ आने के बाद मैं रात में सोची करूँ तो क्या करूँ, अगर यहाँ गाँव मोहल्ले में किसी के पास जा करके हाथ फैला को भीख मांगने के लिए लोग मुझे ताना देंगे कि ये कैसी माँ है जिसका बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बंगाल पुलिस में नौकरी करता हो, इस माँ की ये हालत है भीख मांग रही है। ये शर्म की वजह से मैं भीख मांगने को तैयार नहीं हूँ। रात को मैंने तन्हाई में सोचा कि चलो जंगल में जाऊंगी, लकड़ियां तोड़ करके लाऊंगी और उसी को दतूर बनाऊंगी और स्टेशन पे बेचूंगी। बेटा मैं यही काम करती हूँ, जब भी शाम को जाती हूँ लकड़ी तोड़ करके लाती हूँ, दतूर बना करके सुबह में बेचती हूँ। इससे जो पैसा मिलता है उससे कपड़ा भी जरूरत पड़ती है तो कपड़ा खरीदती हूँ, दाल चावल रोटी आटा जो होता है खरीदती हूँ, दवाई भी अपने शौहर के लिए इसी पैसा से लेती हूँ और मैं बनाती हूँ, खुद खाती हूँ, अपने शौहर को भी खिलाती हूँ। इसी तरह हमारी जिंदगी कट रही है। इतना सुनने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ा वो औरत मेरे दामन को थामा, बोली बेटा तेरे चेहरे पे दाढ़ी है, बता तू क्या करता है, तू क्या करता है। मैंने कहा माँ मैं मौलाना हूँ
जलसे में तकरीर करता हूँ और अनाउंसर भी करता हूँ। आप समझ पाएंगी या नहीं? तकरीर तो समझ रही है? तो हाँ, हम बोले बस वही करता हूँ। बेटा तुम मौलाना हो? बोले हाँ। तो औरत बोली कि बेटा तेरी माँ भी खुश नसीब है, तेरा बाप भी खुश नसीब है। मैंने बोला क्यों? पूरी औरत रोते हुए कही कि बेटा मैंने अपनी नजर से देखा है, हमारे गांव के इमाम साहब थे, यहीं के रहने वाले थे, 5,000 उनको तनख्वाह देगी आके जाए, लेकिन उनके माँ बाप बुढ़ापे में भी कभी बिस्तर पे दवाई के लिए एक दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ा। आज हमारा बेटा इतना कमाता है फिर भी कोई हमको पूछने को तैयार नहीं। बेटा मेरी एक बात मानना, जहाँ कहीं जलसे में जाना, जहाँ जाना तो लोगों से एक मेरा पैगाम बता देना, लोगों तक एक मेरी बात फैला देना, पहुंचा देना। कौन सी बात है? तो पूरी औरत बोली कि बेटा लोगों से हाथ जोड़ के कह देना, अगर तेरा 5 बेटा है, अगर बुढ़ापे में तुम अपने लिए एक बेटा को सहारा बनाना चाहते हो तो उस 5 बेटा में से एक बेटा को आलिम या हाफिज बना देना। बूढ़ा होगा वो भी तेरा साथ देगा, दुनिया से नहीं चला जाएगा, तेरी कब्र पे खर्चा भी पड़ेगा। क्यों नहीं ऐसा होगा? दुनिया कमाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें गंवाई, बेटा को दीन नहीं पढ़ाया। जरूरत है साहब, बनाइए डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, जो बनाना है सो बनाइए, लेकिन उससे पहले आप अपनी औलाद को दीन पढ़ाइए ताकि आपके लिए बुढ़ापे में आपका बेटा सहारा बन करके रहे, माँ की अहमियत को जाने, बाप की अहमियत को जाने। रब करीम से दुआ है कि हमसे जो कुछ कहने में, हमारे सामने से जो कुछ सुनने में गलती हो गई हो